प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टी.सी. गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम होरा कुंडली के विषय में बात करेंगे। शोडक वर्ग में होरा द्वितीय वर्ग की कुंडली है। प्रत्येक राशि को दो भागों में 15-15 अंश पर विभाजित किया गया है। प्रत्येक राशि का 0 से 15 अंश पहला भाग और पहली होरा होती है तथा 15 से 30 अंश दूसरा भाग और दूसरी होरा होती है। होरा कुंडली के द्वितीय भाव का विस्तृत स्वरूप है। इसमें हम व्यक्ति की धन संपदा, वैभव, वाणी कटु है, मृदु है, खान पान को हम देखते हैं। इसकी गणना में कर्क राशि और सिंह राशि में ही होती है। सभी ग्रह सूर्य व चंद्र की होरा में ही आते हैं और सूर्य और चंद्र में ये माता पिता के घोतक हैं। माता पिता के आशीर्वाद से ही व्यक्ति को धन संपदा मिलती है। और इसमें विषम राशि में पहली होरा पड़ती है सूर्य की और दूसरी होरा पड़ती है चंद्रमा की। और सम राशियों में पहली होरा पड़ती है कर्क राशि की और दूसरी होरा पड़ती है सिंह राशि की। यानी कि चंद्रमा की पहले पड़ेगी फिर सूर्य की पड़ेगी। इस तरह से इनका भाव में आते हैं। तो इसको हम इसके माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। होरा कुंडली होरा कुंडली अभी हमने बताया था कि विषम राशियाँ कौन सी हैं। विषम राशियाँ हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, छठी है कुंभ। ये हमारी विषम राशियां हैं। तो इनमें पहली होरा जो होगी 0 से 15 अंश सूर्य की और 15 से 30 अंश चंद्रमा की होरा होगी। और अब हम सम राशियों को सम राशियां हमारी हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन।
इन विषम राशियों के अंदर पहली होरा जो होगी 0 से 15 अंश होगी चंद्रमा की, और 15 अंश से 30 अंश पे होगी सूर्य की। तो ये है हमारी सम राशियों में विषम राशियों के अंदर। अब हम इसको कुंडली के बारे में देखते हैं। इनमें सारे ग्रह कर्क राशि में और सिंह राशि में ही आते हैं। तो जैसे हम एक कुंडली लेते हैं, एक हम कुंडली लेते हैं, उसके आधार पर हम पूरा कुंडली बनाते हैं। ये हमने कुंडली हमारे ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इसमें घेरा भर देते हैं। ये हमारे सारे ग्रह, ये है हमारी लगन कुंडली। इससे हम होरा कुंडली कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखते हैं। तो आओ पहले हम इनके अंश देखते हैं। लगन, अंश पर है सूर्य, 30 अंश पर है चंद्रमा, ग्यारह 20 अंश पर है गुरु,
40 अंश पर है। बुध 13 पर है। शुक्र हमारा 25-10 पर है। मंगल हमारा 7-20 पर है। और शनि हमारा 5 अंश पर है। और राहु हमारा 5 और केतु हमारा 5। ये हमारे ग्रहों की डिग्री है और ये हमारी कुंडली है। तो अब हमें पूरा कुंडली बनानी है। तो ये हम एक कुंडली ड्रॉ करते हैं। ये हमने कुंडली ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें पहले तो ये देखना है कि हमारी लगन किस होरा के अंदर है, कर्क में है या सिंह में है। तो हमारी मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली, मेष लगन हमारी 0 से 15 अंश तक सिंह लगन होती है। तो हमारी होरा कुंडली की सिंह लगन आई, क्योंकि ये 0 से 15 है और ये होरा कुंडली। अब हमने ये लगन ले लिया। अब हमारी सूर्य है। सूर्य हमारा कौन सी राशि के अंदर? सूर्य हमारा कर्क राशि में है और कर्क राशि हमारी सम राशि है। सम राशि के अंदर पहला कर्क का होता है और दूसरा सूर्य का होता है। तो हम कर्क राशि में सूर्य है वो हम देखते हैं कौन सी, ये तो सूर्य भी, ये सूर्य हमारा सिंह में आया। अब हम चंद्र देखते हैं। चंद्रमा हमारा 11 अंश पर है और ये सम राशि के अंदर है। सम राशि 11 अंश पर है जो कि 15 अंश के अंदर है। तो ये हमारा कर्क में आएगा। तो यह हमारा ये हमारी कर्क राशि है। तो यहाँ चंद्र हम लिख देते हैं, ये हमारी चंद्र हो गया। अब हम मंगल लेते हैं। मंगल सिंह राशि, मंगल विषम राशि के अंदर है और विषम राशि में मंगल हमारा 7-20 तक है, जबकि हम विषम राशि में जो भी है वो 0 से 15 अंश तक सिंह राशि में आएगा। तो ये भी मंगल भी हमारा सिंह राशि में हो गया। अब हम गुरु देखते हैं। गुरु
विषम राशि के अंदर हैं विराजमान, और विषम राशि में 20 अंश पर हैं, यानी कि ये कर्क के होरा के अंदर हैं। तो ये गुरु आ गए यहाँ पर कर्क में। अब हम देखते हैं राहु। राहु है 17 अंश पर हैं, और ये हैं कन्या राशि यानी सम राशि के अंदर हैं। तो सम राशि में पहला कर्क का होता है और दूसरा होता है सिंह का। तो ये 15 से ऊपर है, तो यानी सिंह राशि में ये आएंगे। ये राहु हमारे यहाँ आ गए। उसके बाद हम बुध को लेते हैं। बुध है हमारे 13 अंश पर और विषम राशि के अंदर हैं। तो विषम राशि के अंदर जब 13 अंश पर हम 15 तक मानते हैं, तो 15 के ये सूर्य की होरा में सिंह में ही होंगे, तो ये बुध भी ये इसमें आएंगे। अब हम शुक्र हैं हमारे 25 अंश पर। शुक्र विषम राशि के अंदर है, और विषम राशि में हम ये जानते हैं कि पहले ही होरा 15 तक ये कर्क की होती है और दूसरी होती है सिंह की। तो यानी कि ये दूसरी होरा के अंदर है, तो ये भी सिंह में आएंगे। ये शुक्र ये यहाँ पर शुक्र ये आ गए। अब हम शनि को लेते हैं। शनि है हमारे 5 अंश पर, और शनि है विषम राशि में। विषम राशि 0 से 15 अंश तक सिंह राशि होती है, तो ये भी सिंह राशि में आएंगे शनि। ये हमारे शनि आ गए। और हमारे कुछ भी आ गए। इसका मतलब ये है कुंडली के अंदर, होरा कुंडली में 5 हमारे सिंह राशि के अंदर ग्रह हैं, और हमारे 4 कर्क राशि में हैं। यानी कि सूर्य की होरा के अंदर 5 ग्रह हैं, मंगल, राहु, सूर्य, शुक्र, शनि और केतु। और 2 ग्रह हमारे कर्क राशि में हैं, जो कि चंद्रमा के होरा में है, चंद्र और गुरु। तो अब इससे ये है कि विषम राशि के अंदर अगर मंगल, सूर्य और गुरु अगर होते हैं विषम राशि में, तो वो शुभ होते हैं। और सम राशि के अंदर यदि चंद्र, शनि और शुक्र होते हैं कर्क राशि में, तो वो शुभ होते हैं। तो ये होरा कुंडली इस तरह बनती है। केवल होरा कुंडली के अंदर हम 2 ही राशियां लेते हैं, कर्क राशि और सिंह राशि, जिनके स्वामी चंद्रमा और सूर्य हैं। क्योंकि 2 होरा भी हमारी 2 ही होती हैं, कर्क, सूर्य और चंद्र की। तो ये हमने कुंडली के आधार पर हमने होरा कुंडली बनाई, और हमने इसी तरह से जो है हमारी कुंडली होरा कुंडली बनती है। और वैसे देखा जाए तो चंद्र यहाँ कर्क राशि जो है 12वें स्थान में आ रही है। तो 12वें स्थान में कर्क राशि आने का मतलब थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव कमजोर होता है। यदि अगर हम कुंडली कर्क राशि की आती है, तो वो उत्तम फल देती है। और क्योंकि कर्क राशि लगन में आती है और सिंह राशि धन भाव में आती है, इसलिए वो शुभ रहती है। ये 12वें भाव में आ रही है कर्क राशि, इसलिए थोड़ा सा इसमें कमजोर हो जाती है। तो ये आज हमने होरा कुंडली उस लगन कुंडली से बनाई। तो इसी ग्रहों के अंशों से के आधार पर किस होरा के अंदर है ग्रह, वो हमने इसमें कुंडली में होरा कुंडली में रखे। आज हमने होरा कुंडली के विषय में जाना, और ये कैसे बनती है ये हमने देखा। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियोस
आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।